वर्ल्ड्स हिस्ट्री में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक प्लेन उड़ान भरे और फिर 42 साल बाद लैंड करे। आज हम एक ऐसी ही उड़ान की अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो समय और विज्ञान के हर नियम को चुनौती देती है। तो बात है 2 जुलाई 1955 की। एक प्लेन पैन एम फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक आम दिन, एक आम उड़ान, जब तक कि वो प्लेन रडार से हमेशा के लिए गायब नहीं हो गया। दशकों तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। और फिर एक दिन वो विमान लैंड करता है, लेकिन तब तक साल 1997 हो चुका था। सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये पैन एम फ्लाइट 914 की हैरान कर देने वाली कहानी है। एक ऐसी फ्लाइट जो मानो 42 साल तक बस हवा में ही सफर करती रही। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2 जुलाई 1955 पैन एम फ्लाइट 914, जिसमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे, एक रूटीन उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार थी। प्लेन के कैप्टन थे चार्ल्स जी टेलर, एक बहुत ही अनुभवी पायलट। उस वक्त तक तो सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। लेकिन उड़ान भरने के बस 40 मिनट बाद ही प्लेन के अंदर मानो तूफान आ गया। 3 अपहरणकर्ताओं ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान उनके पास से एक अजीब सा कनस्तर फट गया और उसमें से एक तेज असर वाली गैस निकली, जिसने प्लेन में मौजूद हर एक इंसान को बेहोश कर दिया। अब ऑटो पायलट पर वो प्लेन एक भूतिया जहाज की तरह बन चुका था, जो बिना किसी मंजिल के घंटों तक उड़ता रहा। और फिर जब उसका सारा ईंधन खत्म हो गया तो वो धीरे धीरे नीचे की ओर एक अनजान वीरान द्वीप की तरफ गिरने लगा। प्लेन ने जमीन पर एक जबरदस्त बेली लैंडिंग की। ये एक भयानक हादसा था जिसमें 24 लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी चमत्कार की तरह 37 लोग उस गहरी बेहोशी से जागे और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक भयानक नई हकीकत के बीच पाया। क्रैश के सदमे से उभरने के बाद उनके सामने अब जिंदा रहने की एक बहुत लंबी और मुश्किल चुनौती थी। वो एक ऐसी जगह पर थे जो दुनिया के नक्शे से पूरी तरह से कटी हुई थी। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो एक सुनसान द्वीप पर फंस चुके हैं, तो उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। मदद के लिए कोई रेडियो नहीं था, खाने पीने का कोई सामान नहीं, और चारों तरफ था तो बस घना जंगल और मीलों तक फैला अंतहीन समंदर। उस द्वीप पर समाज के सारे नियम मानो फिर से लिखे गए। किसी के बैंक बैलेंस या सामाजिक रुतबे का अब कोई मतलब नहीं था। अब बस वही हुनर काम के थे जो किसी को जिंदा रख सकें, जैसे शिकार करना, साफ पानी ढूंढना या सिर छुपाने के लिए छत बनाना। उनकी सूझबूझ देखिए, अविश्वसनीय थी। प्लेन का जो टूटा फूटा ढांचा था वही उनका घर बन गया, और उन्होंने दूर की सोची जंगली जानवरों का शिकार करके मिली चर्बी से प्लेन के इंजनों को जंग से बचाने का भी इंतजाम कर लिया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। समय का ये भारी बोझ उन पर और उनकी हिम्मत पर एक गहरी छाप छोड़ रहा था। दुनिया से इस तरह कट जाने का जो मनोवैज्ञानिक असर था वो बहुत गहरा था। लगभग 15 साल बीतने के बाद पूरे समुदाय पर एक तरह की मायूसी छा गई। कई लोग तो बस घंटों समुद्र के किनारे बैठकर दूर तक देखते रहते, शायद कोई जहाज नजर आ जाए, इसी उम्मीद में। लेकिन जहां एक तरफ निराशा थी, वहीं जिंदगी भी अपना रास्ता बना रही थी। इन दशकों में उसी द्वीप पर 11 बच्चों का जन्म हुआ। इन बच्चों के लिए न्यूयॉर्क या मायामी ये सब सिर्फ अपने बड़ों से सुनी कहानियों का हिस्सा थे। उन्होंने इस द्वीप के अलावा कोई और दुनिया देखी ही नहीं थी। 4 दशकों में इंसानी जान की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। जहां एक तरफ नए परिवार बस रहे थे, वहीं क्रैश में बचे मूल 37 लोगों में से कई बीमारी और मुश्किलों का सामना करते करते हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। लगभग 20 साल गुजर जाने के बाद जब प्लेन का चीफ इंजीनियर बूढ़ा हो चला, तो उसने एक फैसला किया। वो मरने से पहले अपना सारा ज्ञान नई पीढ़ी को सौंप देगा। और यही से वापसी की एक ऐसी साहसी योजना ने जन्म लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनकी ये योजना बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। ये कोई छोटा मोटा रिपेयर का काम नहीं था। ये नामुमकिन हालात के बीच इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा था जो दशकों तक चला। जरा उस पल के बारे में सोचिए, जब 38 सालों की खामोशी के बाद पहली बार उस प्लेन का इंजन स्टार्ट हुआ होगा। वो आवाज सिर्फ एक मशीन की नहीं थी, वो उनकी उम्मीद की आवाज थी, जिसने उस द्वीप की खामोशी को चीर दिया था। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर थी। टेक ऑफ का दिन। 52 लोगों के साथ एक खोखला प्लेन, जिसे एक बुजुर्ग कैप्टन उड़ा रहा था, एक आखिरी बार आसमान की ओर बढ़ा।
मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उस वक्त मानो हड़कंप मच गया जब 1955 का ये भूला बिसरा प्लेन 1997 में लैंड करने के लिए उनके रडार पर अचानक दिखाई दिया। एक सफर जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में पूरे 42 साल लग गए। ये एक ऐसी हकीकत थी जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। जब उस विमान का दरवाजा खुला तो सामने जो नजारा था उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। प्लेन से बाहर निकले बूढ़े हो चुके चेहरे और उनके साथ ऐसे नौजवान जो किसी और ही दुनिया से आए लग रहे थे। ये उन परिवारों के लिए एक बेहद भावुक पल था जिन्होंने 4 दशक पहले अपनों के लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो आखिर में फ्लाइट 914 की ये कहानी, ये सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बे की, उसकी हिम्मत की एक मिसाल है जो ये दिखाती है कि इंसान किसी भी हालात से लड़ सकता है और जीत भी सकता है। फ्लाइट 914 की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमें आज की इस मॉडर्न दुनिया से अलग कर दिया जाए तो हम असल में क्या बन जाएंगे? वर्ल्ड्स हिस्ट्री पर इस अद्भुत कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस कहानी से प्रभावित हुए हैं तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें इतिहास के ऐसे ही अविश्वसनीय अध्यायों को आप तक लाने में मदद करता है।